20-21 साल की उम्र में युवाओं के द्वारा अपनी पढ़ाई में विषय का निर्धारण नहीं किया जा सकता। लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं या फिर अपने माँ बाप के सपने पूरे करूं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महज 21 साल की उम्र में आप किसी पंचायत के सरपंच बनकर अपने क्षेत्र के, अपने आसपास के लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत महज 21 साल की उम्र में जिन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा और चुनाव भी जीते और देश के सबसे युवा सरपंच बन गए। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल यादव। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। मैं हूं अंकित शर्मा और आज हम बात करेंगे देश के सबसे युवा सरपंच अनिल यादव जी से। तो अनिल जी, क्या था मतलब इसके पीछे की कहानी क्या है? कब सोचा था कि सरपंच बनना है? देखिए, पहले 2018 से लगभग मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा, सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। फिर लॉकडाउन लगने के बाद जब मैं गांव आया, गांव आने के बाद मेरी माताजी सरपंच थी, तो इस दौरान क्या है, गांव में पंचायत में जो भी सार्वजनिक प्रोग्राम थे, जैसे कि ब्याह, शादी, रसोई के कार्यक्रम आदि, इनमें जाना आना होता था। तो इस दौरान लोगों से जुड़ाव हुआ, तो लोगों ने मुझे समझा और मैंने लोगों को समझा। तो समझते समझते गाड़ी इतने आगे पहुंच गई कि उन्हें अपना अगला उम्मीदवार मैं देखने लगा। तो गांव वालों ने भी समझा, घर वालों ने भी समझा और मेरी बिना राय के वो खुद अपनी राय बना बैठे मुझे सरपंच बनाने के लिए। और उनका ही मत था मुझे सरपंच बनाने का। जब उनका ही मत हो गया तो अपन मना करने वाले कौन हो? बिल्कुल। तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था जब आपने बताया कि हाँ, मैं भी तैयार हूँ सरपंच बनने के लिए? क्योंकि 21 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है, अपन को नियम कायदे कानून पता नहीं होता, नामांकन कैसे होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। तो घर वालों का क्या रिस्पॉन्स था? देखिए, चुनाव का जैसे दौर आया, तो दौर आने के बाद एक कहें हवा बन गई कि अब की बार अनिल को चुनाव लड़ाया जाए। तो घर वालों का मन तो था ही, क्षेत्र जो गांव है उनका भी मन हो गया। सब लोगों ने बोला। एक चुनाव से पहले एक मीटिंग हुई थी मेरे घर, सब गांव वालों की। तो सब गांव वालों ने आकर घर और सभी ने कहा कि अब की बार अपन ऐसा करते हैं, अनिल को चुनाव लड़ाते हैं। तो घर वालों ने भी कहा ठीक है, मुझे बताया, मैं तो सहमत। फिर इसके बाद फिर चुनावी नामांकन की प्रक्रिया चालू हुई। तो पहले से ही माताजी सरपंच थी, तो इस बारे में सभी को जानकारी थी कैसे क्या होना है, सब मैनेजमेंट वगैरह। तो चलता गया। गांव के लोगों की अक्सर एक धारणा होती है कि बच्चे क्या कोई काम कर पाएंगे। बहुत सारे अपन देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश में लोग छोटी उम्र के बच्चों को गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन जब आप चुनाव प्रचार करने निकले होंगे तब गाँव के लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता था? देखिए, गांव वाले लॉकडाउन के दौरान मुझे समझ चुके थे। और शुरुआत से ही मेरा घर जो रहा है वो लोगों के प्रति बहुत ही मतलब एक कहें तो जुड़ाव रहा है मेरा घर से, पूरी पंचायत का। तो उस घर के संस्कारों के प्रति उन्हें विश्वास था। और दूसरी बात, 2 साल 1-1.5 साल के लगभग मैं गांव पे रुका, तो उस दौरान उन लोगों ने समझा कि हाँ, ये लड़का कुछ कर सकता है, विकास कर सकता है, अपन लोगों की दिशा और दशा को बदल सकता है। तो खुद उन्होंने ही अपना मत दिया। आपके प्रतिद्वंदी के बारे में काफी चर्चा होती है। क्या मध्य प्रदेश के जो कद्दावर विधायकों में से एक रामेश्वर शर्मा जी हैं, उनके परिवार से कोई व्यक्ति थे जो आपके प्रतिद्वंदी थे? उस समय क्या लगा आपको कि कैसे इतने बड़े नाम के जो शख्सियत है उनके परिवार से कोई लड़ रहे हैं? तो उस समय क्या माहौल था? देखिए, मेरा कहना तो सीधी सी बात है कि कोई रिजर्व सीट नहीं करके लेके आया कि मैं ही बनूंगा यहाँ। यहाँ जनता जिसे चाहेगी, लोकतंत्र में वो जनप्रतिनिधि बनकर जाएगा। इसलिए मेरी धारणा तो सीधी सी थी कि चुनाव लड़ेंगे और जनता वोट देगी तो जीतेंगे। और विश्वास था इस चीज का। प्रतिद्वंदी के बारे में थोड़ा कुछ विस्तार से बताइए ना, क्या उनका बैकग्राउंड है, कैसे वो उन्होंने तैयारी की और चुनावों के दौरान, प्रचार के दौरान क्या अलग रहता था उनके साथ? देखिए, चुनाव प्रचार में सीधी सी बात है कि उसी दौरान जब चुनाव प्रचार चल रहे थे, उस दौरान ही लोगों को यह एहसास हो गया था कि चुनाव कौन जीतने वाला है। जब रामेश्वर शर्मा जी चुनाव प्रचार करने के लिए पंचायत में आए थे, तभी अंदाज लग गया था। जब उन्होंने रैली निकाली पंचायत में, तो उनकी रैली में लगभग 100-150 लोग होंगे। और जब हम लोगों ने रैली निकाली तो उसमें 500 से 600 लोग थे।
तो इसी दौरान लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि किसके तरफ बहुमत है, किसके तरफ नहीं। तो जब आप चुनाव जीते तो बताया जा रहा है कि 21 साल 6 दिन की उम्र आपकी थी, देश के सबसे युवा सरपंच बने। चुनाव जीतने के बाद जब मतगणना के बाद परिणाम आए, परिणाम के बाद गांव के लोगों का क्या रिस्पॉन्स था, फिर उसके बाद आपको आपके अंदर से कैसे जिम्मेदारियों वाले भाव थे? देखिए, गांव के लोगों का रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो जो लोग मतलब मेरे साथ वोटर नहीं थे, जबकि चुनाव वो लड़ रहे थे, मेरा मानना तो ये है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी खुशी कितनी होगी जब वो खुद चुनाव लड़ रहे थे। तो मेरे गांव वालों ने तो ऐसे चुनाव नहीं लड़ा कि अनिल चुनाव में खड़ा है, उन्होंने तो इस तरीके से चुनाव लड़ा है कि वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने खुद बाकायदा मेहनत की, खुद लोगों ने, और खुशी भी समझ लीजिए आप इससे उन्हें कितनी खुशी होगी। चुनाव जीतने के बाद एक आम लड़का जिसकी उम्र महज 21 साल है, वो 21 साल में एक पंचायत का सरपंच बन गया। सरपंच बनने के बाद आपने अपनी पंचायत के लिए क्या सोचा? क्या है, सरपंच को लेकर लोगों की अलग अलग धारणाएं रहती हैं कि सरपंच के पास तो कोई कर्तव्य भी नहीं होते। आपको क्या लगता है, आपके पास कितने कर्तव्य हैं और इनको किस तरीके से यदि सुधार की गुंजाइश हो तो सुधारा जा सकता है? देखिए, अगर सरपंच की एक बात की जाए तो सरपंच अपने पंचायत का मुखिया होता है। उन लोगों ने, पंचायत के लोगों ने उसे चुनकर भेजा है, तो वो एक जनप्रतिनिधि है। और मैं मानता हूं कि इस देश में जनप्रतिनिधि से मजबूत और कोई नहीं है। अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है और नहीं चाहे तो सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो पहली सीढ़ी अगर देखा जाए तो पंचायत ही है। तो पंचायत में आप वो काम करके बता सकते हैं जहां आप खुद स्वतंत्र हैं, खुद निर्माण एजेंसी, आप क्या करना चाहते हैं, आप में खुद काम करने की क्षमता कितनी है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यहाँ कोई कमी नहीं है विकास कराने की। मैंने स्वयं, मेरे बनने के बाद मेरे विदिशा जिले में मात्र 8 माह में 3 अमृत सरोवर बना के कंप्लीट कर दिए, जिन्हें देखने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से वित्त सचिव आए थे और उन्होंने तारीफ की बकायदा। और तब से कई बार जिले की टीम और प्रदेश की टीम मेरे पंचायत में भ्रमण के लिए आ चुकी हैं। तो ऐसे कई काम है जिनको मैंने किया है। मात्र 1 साल के अंदर ही मेरी पंचायत जो है जल संतृप्त पंचायत में चुनी गई है। और पहला विदिशा का जो पंचायत लर्निंग सेंटर है वो मेरी पंचायत में स्थापित होने जा रहा है। तो करने वाला हो तो बहुत कुछ हो सकता है और ना करने वाला हो तो कुछ नहीं हो सकता है। और पंचायत के अगर अधिकारों की बात करें तो पंचायत को अधिकार इतना है कि पंचायत के अंदर वहां का सरपंच कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है, जो नियम के हिसाब से है वो सब कुछ कर सकता है। बस उसको सोचने और समझने की आवश्यकता है। और एक कहें तो वो जो कहावत चलती है ना, पहले मतलब रामायण जी में किस्सा चलता है कि हनुमान जी को अपनी शक्तियों का एहसास नहीं था, फिर जामवन जी ने उन्हें एहसास कराया कि आप इतने शक्तिशाली हैं, तो बस खुद की शक्तियों को महसूस करने की आवश्यकता है यहाँ बस। बिल्कुल। तो जब चुनाव लड़े होंगे तब कई तरीके के वादे लोगों के बीच में किए जाते हैं और ये चुनाव में एक महत्वपूर्ण भाग भी होता है चुनाव का कि आपको अपनी पंचायत के लोगों को बताना होगा कि हम चुनाव जीतेंगे तो हम क्या करेंगे, चुनाव जीतने के बाद हमारी आगे की रणनीति क्या रहेगी। तो आपने क्या वादे किए थे और उसके बाद अब आपकी आगे की क्या रणनीति है पंचायत को लेके? देखिए, वायदे तो ऐसे हैं कि मैंने ऐसे कोई ठोस वायदे नहीं किए पंचायत में। लोगों को अमूमन विश्वास था, उनकी खुद की इच्छाएं थी कि अनिल सरपंच बने, तो उन्होंने बिना वायदे के ही साथ दिया। सीधी बात यह है कि वायदे लेकर अगर मैं बनता तो आज मुझे भी मतलब ग्लानि महसूस होती कि मैं एक शर्तों के आधार पर सरपंच बना। उन्होंने मुझे बिना वायदे, बिना नियम कायदे के सरपंच बना के खड़ा किया है। इसी में मैं अपने आप को, लेकिन आपने वादे नहीं किए, फिर भी आपकी तो कोई एक कार्य योजना होगी पंचायतों को लेकर? हाँ, मेरी कार्य योजना ये है कि सबसे पहले तो मेरा क्षेत्र जो है, मेरी पंचायत जो है वो पानी के मामले में बहुत निचले स्तर पर है। एक सर्वे हुआ था, उसमें भी इसे निम्न जल स्तर बताया गया। तो सबसे पहली तो चीज मेरी यह है कि मैं जल संरक्षण के क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करना चाहता हूं, और जो कि मैंने अभी तक मात्र 1 साल में बहुत कुछ करके दिखाया है। 15-15 हजार क्यूबिक मीटर के तो मैंने 3 तालाब बना दिए। मतलब इससे ही बहुत
अधिकतर जल स्तर का जो है संरक्षण होगा और जल स्तर में वृद्धि होगी इससे ही। और बाकी मेरी अन्य संरचनाएं, खेत तालाब हो गए, गेबियन हो गए, बोल्डर चेक डैम हो गए, कुआं हो गए, ऐसी अनेक संरचनाएं मैंने अभी तक पंचायत में बना दी हैं। तो पंचायत में सबसे पहली तो मेरी पानी की समस्या खत्म करना है। दूसरा, मेरी पंचायत में कोई बिना आवास के ना रह जाए, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। और शौच मुक्त गांव को बनाना है, ये मेरी एक प्राथमिकता ये भी रहेगी। बिल्कुल। तो 21 साल की उम्र वो उम्र होती है जब युवा सपने देखता है अपने दोस्तों के साथ घूमने के, कहीं बाहर जाने के, दोस्तों के साथ गप्पबाजी करने के। लेकिन अब आप उस उम्र में एक जिम्मेदारी वाले ओहदे पर बैठ गए हैं, तो अपनी जो व्यक्तिगत जिंदगी है और जो सामाजिक जिंदगी है, दोनों को मैनेज कैसे करते हैं? कितना परिवर्तन आया दोनों में? देखिए, अब वैसे समय तो कम मिलता है। पहले सरपंच बनने से पहले अपन घूमने भी कहीं भी जा सकते थे। मैं ज्यादातर वृंदावन या मथुरा कहीं भी जाते रहते थे, उज्जैन गए। लेकिन अब सब समय कम मिलता है। अब अपनी जो दैनिक क्रियाएं हैं उनमें समय ज़्यादा लग रहा है। इस चीज़ की ओर ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि अभी समय ज़्यादा देंगे तभी कुछ कर पाएंगे। अगर अभी इन चीज़ों में उलझ गए तो फिर, हालांकि मैं बहुत मेंटेन करके रखता हूँ अपनी मतलब जो घर की ज़िंदगी है उसको और जो सरपंची वाली ज़िंदगी है उसे। तो सरपंची के दौरान मैं सरपंची का काम करता हूँ और जो रविवार शनिवार का दिन होता है मैं बाकी घर वालों के साथ समय बिताता हूँ। दोस्तों का क्या रिस्पॉन्स रहता है? दोस्तों की क्या है जीवन में बड़ी अलग भूमिका होती है। दोस्त आपके साथ बचपन में खेले कूदे बड़े हुए, उसके बाद अब आपको सरपंच के तौर पर देखते हैं, तो उनका माइंडसेट क्या रहता है आपसे मिलने जुलने का? देखिए, वो तो सीधी सी बात है कि वो लोग इस दौरान खुश भी बहुत हुए जब मैं पहली बार सरपंच बना था शुरुआत में ही। तो जब उन लोगों के फोन आए मुझे तो वो बहुत खुशी थे इस चीज़ से। और उनके मन में तो ये है कि जिस दौरान वो पढ़ाई कर रहे हैं उस दौरान अपन एक जनप्रतिनिधि बन के आ गए, तो उनमें एक अलग ही उत्साह है, उनमें मतलब एक अलग ही खुशी है। तो ये तो हो गए सरपंच बन गए। क्या अनिल यादव सरपंच पर ही संतुष्ट रहेंगे, या भविष्य में भी जब राजनीति में कदम रख लिया है तो किसी पार्टी का दामन थाम के आगे बढ़ेंगे? और भविष्य की भी कोई योजना है क्या राजनीति में आगे बढ़ने की? देखिए, अब योजना तो क्षेत्र के लोग ही तय करेंगे, मेरी पंचायत के लोग ही तय करेंगे उन्हें कहाँ तक ले जाना है, क्या कराना है। सब अभी तक उन्होंने ही तय किया है, तो मैं तो उनके ऊपर ही छोड़ता हूँ सब। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ ग्राम पंचायत सरेखू के सरपंच अनिल यादव, जिन्होंने बताया कि महज 21 साल 6 दिन की उम्र में वे गांव के सरपंच बने और सरपंच बनने के बाद भी उन्होंने न केवल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, बल्कि ऐसे काम किए कि केंद्र भारत सरकार की टीम को आके निरीक्षण करना पड़ा। और आगे भी अनिल यादव के द्वारा अपनी पंचायत को श्रेष्ठ पंचायत बनाने के वादे और प्रयास किए जा रहे हैं। देखना ये होगा कि अनिल जी आगे कुछ ऐसा कर पाते हैं या नहीं। आप अनिल जी के बारे में क्या सोचते हैं? यदि आपको भी अनिल जी से कुछ जुड़ी हुई जानकारी चाहिए या कुछ सवाल हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें, उन्हें हम अनिल जी तक पहुंचाएंगे और आपके सवालों के जवाब भी अनिल जी से लेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।